दलों से मैं अपील करूंगा कि कांग्रेस सहित बाकी भी 7 दलों को सम्मिलित करके चलिए और उनको भी उचित भागीदारी और सम्मान देने का काम करिए, तभी हम भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर सकते हैं। आप लोग अगर बड़े भाई की भूमिका में हैं, आप ज़्यादा ताकतवर हैं, तो छोटे भाई को भी आपको उचित भागीदारी देनी चाहिए। और हम लोगों की लड़ाई ऐसी पार्टी से है जो झूठ का भ्रामक प्रचार करती है। गुजरात में जरूर बीजेपी ने रिटेन किया, वहाँ गवर्नमेंट उनकी रह गई, लेकिन 2 जगह तो भारतीय जनता पार्टी हारी है और मीडिया में ऐसा खबर चलता है कि जैसे वही भारतीय जनता पार्टी सब जगह जीत गई है। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं। मेरा नाम उत्कर्ष है। देखिए, कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने अखिलेश सिंह ने एक बार महागठबंधन से एक बड़ी अपील कर दी है। देखिए, अपने भाषण में उन्होंने आज साफ कहा है कि हम अपने 2 बड़े भाइयों से, 2 बड़े पार्टियों से अपील करना चाहेंगे, क्योंकि इस गठबंधन में कुल 7 पार्टियां हैं और ऐसे में 7 पार्टियों को एक तरीके से एक साथ लेकर चला जाए, क्योंकि जिस तरीके से कई बार देखा गया है कि जेडीयू और राजद जो है वो हम लोग के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करती है, इसको लेकर उन्होंने कई बातें कही हैं। देखिए, अपने बयान में क्या कुछ कह रहे हैं नवनिर्वाचित कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह। लेकिन साथ साथ मैं ये भी अपील करना चाहता हूं कि गठबंधन की जो बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू, दोनों दलों से मैं अपील करूंगा कि कांग्रेस सहित बाकी भी 7 दलों को सम्मिलित करके चलिए और उनको भी उचित भागीदारी और सम्मान देने का काम करिए, तभी हम भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर सकते हैं। ये जब तक नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों पर आए दिन ये आरोप लगता है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर है, जो उसकी सीट थी उसको भी कभी जनता दल यू लड़ जाएगी, कभी राष्ट्रीय जनता दल लड़ जाएगी। तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आप लोग अगर बड़े भाई की भूमिका में हैं, आप ज़्यादा ताकतवर हैं, तो छोटे भाई को भी आपको उचित भागीदारी देनी चाहिए, तभी गठबंधन सफलतापूर्वक काम करेगा। और हम लोगों की लड़ाई ऐसी पार्टी से है जो झूठ का भ्रामक प्रचार करती है। आज ऐसे दिन हम अपना कार्यभार संभालने आए हैं जब एक तरफ हिमाचल में कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ ले रहे होंगे। हमने छीना है भारतीय जनता पार्टी से, वहां भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है। लेकिन मीडिया में किस तरह से ये हो रहा था, 3 चुनाव हुआ। दिल्ली का एमसीडी का चुनाव, जहां भारतीय जनता पार्टी पहले से काबिज थी। नड्डा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हिमाचल के रहने वाले हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और एक गुजरात में चुनाव हुआ। गुजरात में जरूर बीजेपी ने रिटेन किया, वहाँ गवर्नमेंट उनकी रह गई, लेकिन 2 जगह तो भारतीय जनता पार्टी हारी है और मीडिया में ऐसा खबर चलता है कि जैसे वही भारतीय जनता पार्टी सब जगह जीत गई है। तो इस भ्रामक प्रचार से भी बचना चाहिए। हम कार्यकर्ता साथियों को कहना चाहते हैं कि चौक चौराहे पर, चाय के दुकान पर आज जो हम लोगों के पास ऐसा नेता है। तो आपने साफ सुना, अखिलेश सिंह का कहना है कि जिस तरीके से हमारी कई सीटों को लेकर जब बातें होती हैं कि कांग्रेस को जितनी सीटें मिली हैं उतना वो नहीं अच्छा कर पा रही है। उसके बाद कई बार ये भी देखा गया है कि कभी जेडीयू सीट पे लड़ जाती है कांग्रेस के, तो कभी आरजेडी। ऐसे में अगर 2 बड़े भाई हैं तो छोटे भाइयों को भी सम्मान देकर चलना होगा। और साफ उन्होंने कहा है कि अगर सब एक साथ नहीं चलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हराना काफी मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।